हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एसआई, सीजीपीएससी, मंडी उपनिरीक्षक और परिवहन आरक्षक जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भाई आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों से होकर जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है। नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं तो वीडियो के लास्ट तक ही बने रहिएगा। चलिए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम उच्च से निम्न भूमि के क्रम में आपको बताना है। ठीक है, उच्च से निम्न भूमि के क्रम में। तो बताइए, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम बताइए उच्च से निम्न क्रम में। तो आपका मरहान, तिकरा, माल और ये जो गभार है, ये आपके बस्तर के पठार में पाई जाने वाले मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं जो कि उच्च भूमि से निम्न क्रम में हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। मरहान सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची होती है मरहान। बहुत ऊंचे क्षेत्रों पर मोटे कणों वाली कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी है। कौन? मरहान। ठीक है, चलिए अब टिकरा का देख लेते हैं। टिकरा ऊंची होती है, मरहान सबसे ऊंची, टिकरा ऊंची होती है। थोड़े ढालू क्षेत्रों की लाल रेतीली मिट्टी है, आमतौर पर कम उपजाऊ होती है। ठीक है, टिकरा मिट्टी जो है। अब माल का देख लेते हैं। माध्यम, ढाल के मध्य भाग में पाई जाने वाली मिट्टी जिसमें थोड़ी नमी रहती है। गभार सबसे निचले या मैदानी भागों की काली चिकनी मिट्टी जो अत्यधिक उपजाऊ होती है उसे गभार मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार जो है सबसे अधिक है। तो बताइए कौन से दो सेल समूह हैं जिनका विस्तार सबसे अधिक है भाई। आर्कियन और कडप्पा, धारवार और ढक्कन, उड़ी और चिल्फी गोंडवाना, या ग्रेनाइट या लेटेराइट, बताइए। तो आपके आर्कियन और कडप्पा जो है, ये दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। आर्कियन नोट करते हुए चलिएगा, आपसे कूट आधारित प्रश्न में पूछे तो आपसे बन जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रमुख शैल समूह है। कौन? आर्कियन, जो राज्य के लगभग 50% अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के रूप में पाया जाता है। कौन? आर्कियन शैल समूह। नेक्स्ट कडप्पा का देख लेते हैं। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह है। कौन? कडप्पा, जो राज्य के लगभग 25 से 30% भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान महानदी बेसिन में अर्धचंद्राकार रूप में पाया जाता है। इसमें चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल भंडार भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदराज या नंदीराज, ठीक है, नंदीराज की पहाड़ी कहाँ स्थित है भाई। तो ये है आपके दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। नंदराज या नंदीराज पर्वत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा।
छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़, बादरगढ़, लाफागढ़ या रतनगढ़? बताइए। मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की बताना है, तो कौन सी है? तो आपके बादरगढ़ है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बादरगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग मीटर है। यह चोटी कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित है। यद्यपि अमरकंटक को व्यापक रूप से मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विशिष्ट संदर्भ में बादरगढ़ को सर्वोच्च माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सामान्य छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल खालिस्तान दिशा की ओर है। तो सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का जो ढाल है वो आपके किस दिशा की ओर है? तो वो आपके पूर्व दिशा की ओर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। राज्य की प्रमुख नदी महानदी और उसकी सहायक नदी मुख्य रूप से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं, जो इसके ढलान को स्पष्ट करती हैं। यह राज्य का मैदान मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ बेसिन के अंतर्गत आता है, जो महानदी प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ओडिशा? बताइए इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है आपके छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है? तो आपके पश्चिम बंगाल की सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए छत्तीसगढ़ की सीमाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड से लगती है। पश्चिम बंगाल से आपका नहीं लगती है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या मध्य प्रदेश? कौन सा राज्य है भाई जो आपके उत्तर में स्थित है छत्तीसगढ़ के? तो उत्तर प्रदेश है। ऊ से उत्तर और ऊ से उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी विख्यात है लौह अयस्क खनन के लिए, कोयला खनन के लिए, बॉक्साइट खनन के लिए या डोलोमाइट खनन के लिए? तो बताइए छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी विख्यात है किसके लिए? तो आपके कोयला खनन के लिए जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हसदेव घाटी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा बिलासपुर क्षेत्र जो है प्रमुख कोयला पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो देवगढ़ की जो उच्च भूमि है वो छत्तीसगढ़ के आपके उत्तरी भाग में स्थित है सर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो मुख्यतः सूरजपुर, सरगुजा जिलों के अंतर्गत आती है। चलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दलहा पहाड़ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया या दंतेवाड़ा? तो दलहा पहाड़ जो है आपका ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है मैम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दलहा पहाड़ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यह अकलतरा तहसील के अंतर्गत दलहा पोड़ी गांव में स्थित है। मुख्य रूप से नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ भारी भीड़ होती है। साथ ही यहाँ की ऊंचाई लगभग से मीटर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक किस क्षेत्र का विस्तार है? ढक्कन, कडप्पा, धारवाड़ या अवर्गीकृत रावेदार चट्टानों का? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अवर्गीकृत रावेदार चट्टानों का विस्तार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, राज्य के लगभग 50% भाग में अवर्गीकृत रावेदार चट्टानों का विस्तार है। यह मैदान, पठार एवं नदी बेसिन के क्षेत्रों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? मैनपाट, जसपुर, सामरी या जसपुर? इसको डबल हो गया है तो इसको इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कुनकुरी कहाँ स्थित है भाई, किस पाट क्षेत्र में? तो ये है आपका जसपुर पाट क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, कुनकुरी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित है और मुख्य रूप से जसपुर के पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह अपने पठारी भूभाग के लिए जाना जाता है और कुनकुरी वहाँ का एक प्रमुख शहर है जो अपने बड़े कैथोलिक गिरजाघर के लिए प्रसिद्ध है। सुधार लीजिएगा उधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान? तो आपका अंबिकापुर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे ठंडा स्थान है आपका अंबिकापुर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अंबिकापुर सरगुजा संभाग राज्य का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र माना जाता है। यह शीतकाल में न्यूनतम तापमान बहुत कम दर्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में लगभग है। बताइए छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है भाई, कितना है? तो आपका 13.51 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 135 से 138 लाख हेक्टेयर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.1% है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में औसत समुद्र तल से मैदान इलाकों की ऊंचाई खालिस्तान के बीच है। किससे? समुद्र तल से मैदान इलाकों की ऊंचाई बताना है भाई आपको। तो 250 से 330 मीटर तक है, ठीक है, समुद्र तल से मैदान इलाकों की ऊंचाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, छत्तीसगढ़ में औसत समुद्र तल से मैदान इलाकों की ऊंचाई 250 से 300 मीटर के बीच है। यह क्षेत्र राज्य के मध्य भाग में स्थित है जो उपजाऊ मिट्टी के साथ चावल की खेती के लिए भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा जिला है? तो आपका सुकमा जो जिला है वो आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सुकमा जिला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा की सीमा से जुड़ा हुआ है। कौन सा जिला? सुकमा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबक्का पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मैम ये आपके बीजापुर में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? अलबक्का पहाड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अलबक्का की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर राज्य का दक्षिणी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनकू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये मैम आपके मुंगेली जिले में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मनकू द्वीप छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित है। चलिए, मनकू द्वीप शिवनाथ नदी की धाराओं के बीच स्थित द्वीप है जो मुंगेली जिले में पड़ता है। यह प्राचीन मंदिर समूह पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को किस नाम से जाना जाता है? भारत का चावल भंडार,
मध्य भारत का धान का कटोरा, मध्य भारत चीनी का कटोरा या मध्य भारत नमक कटोरा। तो छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को हम भारत का चावल के भंडार के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मध्य भारत धान का कटोरा। महानदी एवं उसकी सहायक नदी के बेसिन में स्थित मैदान अत्यधिक उपजाऊ हैं, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान मंदिर छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत में 3500 फीट की ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो आपका भोरम देव मंदिर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भोरम देव मंदिर कबीरधाम कवर्धा जिले में मैकाल पर्वत पारा क्षेत्र में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है दुर्ग जिले से, सुकमा, कोरिया या कोरबा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा जो है आपके दुर्ग जिले से लगती है भाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, रायपुर जिले की सीमा दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी से लगती है। नोट कर लीजिएगा।